Hello everyone, hope you all are doing well and fine. दोस्तों, in this series of geography, we are going to complete climatology. दोस्तों, इस ज्योग्राफी सीरीज के अंदर हम ना अभी क्लाइमेटोलॉजी कवर कर रहे हैं और क्लाइमेटोलॉजी ना हमारी कंप्लीट होने वाली है। और आज इस वीडियो के अंदर हम मॉनसून को कवर करने वाले हैं, इंडियन मॉनसून को कवर करने वाले हैं, जो कि आपका सेकेंडरी या फिर आप ये बोल सकते हो रीजनल विंड्स का पार्ट होता है। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने प्राइमरी विंड्स को कवर किया था, जिसको हम ग्लोबल विंड्स या फिर वेस्टर्ली या ईस्टर्ली या आप बोल सकते हो ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और देखो दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये भी कवर किया था कि वेस्टर्ली से क्या क्लाइमेट बनेगा आपका, ठीक है, और ईस्टर्ली से कौन सा क्लाइमेट बनेगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हो क्लाइमेट रीजन क्या होंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि अगर आप देखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर में जो ट्रेड विंड चलती है, इनसे ऑनशो ट्रेड विंड से कौन सा क्लाइमेट बनेगा, मानसून टाइप, ठीक है, सवन्ना कब बनेगा और डेजर्ट्स कब बनेंगे, ये सब हमने पढ़ा था और मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इन सब के रीजन क्या हैं। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है ना दोस्तों, तो जरूर वॉच कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री एग्जाम के लिए। इवन ये मेरी पूरी वीडियोस ना, पूरी सीरीज की वीडियोस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री एग्जाम के लिए। रीजन यही है कि मैं सब कुछ आपको PYQ बेस करा रहा हूँ। जितने अभी यहाँ पर मैं टॉपिक कवर करवा रहा हूँ ना आपको, ये सब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं इनके ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपको थीम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जो कि सब बोलते हैं ना कि थीम्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए तभी एग्जाम क्लियर होगा आपका। तो मैं यहाँ पर आपको PYQ थीम्स के ऊपर सारे टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ना, सब कुछ एग्जाम रिलेवेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इवन मैं आपको हर टॉपिक का ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मेरी वीडियोस में सब कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जो आपके एग्जाम में आएगा, फालतू की बातों नहीं मिलेंगी, ठीक है। और इवन ना मैं कोर्स का कोई प्रचार करता, तब कोई कि मैं सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो ना मुझे कोर्स का प्रचार करना, ठीक है, ना मुझे कोर्स लॉन्च करना है तो उसके ऊपर इतना परसेंट डिस्काउंट उतना परसेंट डिस्काउंट, ठीक है, टेस्ट सीरीज बेचना है, ये सब नहीं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, प्रिपरेशन रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है, एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं इसकी बातें होंगी, ठीक है, और कंसेप्ट को कैसे क्लियर करना है इनकी बातें होंगी और आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं आपका इंडियन मानसून और इसके अंदर हम सारे फीचर्स कवर करने वाले हैं इंडियन मानसून के अंदर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मैं इंडियन मानसून को डिटेल में कवर कराऊंगा, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, विजुअलाइज करवाऊंगा एक एक चीज दोस्तों, ठीक है। और आज मैंने इन इस वीडियो के अंदर आपको पूरा ही इंडियन मानसून को समझाना है, ठीक है। आज इस वीडियो को देख लोगे ना तो आपका पूरा मानसून जो है, जो भी आपका डाउट होता होगा ना मानसून के अंदर, वो सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम ला लीना कंडीशन है ना, एल नीनो कंडीशन और ये वॉकर साइकिल या फिर बोल सकते हैं वॉकर सेल, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज इसके वीडियो के अंदर और इनसे होने वाले इम्पैक्ट, ठीक है। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले दोस्तों एक बात और, मैं आपको माइंड मैप भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, समझ लो पूरी फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है। मैंने ये PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके जो है पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर माइंड मैप से आपको पूरा जो है फिजिकल ज्योग्राफी कवर करवाई गई है, तो इसको देख लेना, ठीक है, और पढ़ भी लेना। इवन मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है ना, ये तो आपके बहुत काम के हैं दोस्तों, क्योंकि इन हैंड रिटन नोट्स को ना मुझे बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ विजुअलाइज करवाता हूँ आपको एक एक चीज़, और जो भी PYQ बेस है ना, सब मैं यहाँ पर उतार देता हूँ, ठीक है। और मेरे अगर सोर्सेस पूछोगे ना, तो भाई PMFIS का मटेरियल, ठीक है, ज्योग्राफी का, एक तो ये है, और आपकी बेसिक 11th क्लास की NCERT ये पूरी कवर हो जाएगी इस सीरीज के अंदर, ठीक है। क्योंकि मेरे सोर्सेस ही यही दोनों हैं, ठीक है, PMFIS और आपका 11th क्लास की NCERT की बुक, ठीक है। तो इन दोनों को मैं मिलाकर पढ़ा रहा हूँ आपको सब कुछ, और यही दोनों सोर्सेस आपके एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के लिए इनफ है दोस्तों, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपका, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस मॉनसून को पूरा कवर करेंगे करेंगे और एक बात और दोस्तों, मैं आपको लास्ट 35 ईयर्स के ना सब्जेक्ट वाइज PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ, वो भी हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक्टिव रिकॉल करवा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवा रहा हूँ, और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको माइंड में बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये सीरीज भी देख लेना, इसके अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज, ठीक है,
सब्जेक्ट वाइज सारे पीवाईक्यूज लास्ट 35 ईयर्स में जितने भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं सब कवर करवा रहा हूँ। और इस सीरीज की खासियत ये है दोस्तों कि मैं इसके अंदर आपका लॉजिकल माइंडसेट डेवलप करवा रहा हूँ। लॉजिकल माइंडसेट, जो कि आपका लॉजिकल थिंकिंग अगर डेवलप हो जाता है ना दोस्तों, तो आप एग्जाम को ना इजीली क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि प्री के क्वेश्चन के अंदर आपको नॉलेज भी चाहिए और लॉजिक्स भी चाहिए, तभी प्री के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे और तभी आपका ये एग्जाम क्वालिफाइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मैं आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन वीडियोस को भी देख लेना अच्छे से। और मेरे से अगर पूछोगे तो इससे पहले मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है, इन्हीं मेथड से। और इंडियन इकोनॉमी के भी पीवाईक्यूज भी करा चुका हूँ और इंडियन पॉलिटी के भी। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस भी वॉच कर लेना, चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस मॉनसून को पूरा कंप्लीट करते हैं इन डेप्थ में। दोस्तों, अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, इसे ध्यान से सुन लेना, आपको पूरा मॉनसून सिस्टम समझ में आने वाला है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि अब हम जो है ना सेकेंडरी विंड्स को कवर कर रहे हैं, जिसको हम रीजनल विंड्स ही बोलते हैं। और इससे पहले मैंने आपको ग्लोबल विंड्स या फिर बोल सकते हैं उनको ट्रेड विंड्स, ठीक है, ये कवर करा दिया था। जो वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज होती है ना, वो कवर करा दिया था। अब इसे रीजनल विंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रीजन के अंदर होती हैं, कुछ स्पेसिफिक रीजन में होती हैं, इसको इसलिए रीजनल विंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून, ठीक है, ये रीजनल विंड्स का पार्ट है। अब मॉनसून आपको पता है इंडिया के अंदर मेजर रोल प्ले करता है, या फिर बोल सकते हो मॉनसून मॉनसून जो विंड्स होती हैं ये मेजर रोल प्ले करती हैं रेनफॉल को लाने में इंडिया के अंदर, और इससे हैवी रेनफॉल होती है हमारे कंट्री में। ठीक है, तो आज इसी को कवर कर रहे हैं हम। अब देखो दोस्तों, मैं अब जो आपको पढ़ाने वाला हूँ इसके रोल को बताऊंगा कि ITCZ के रोल क्या होते हैं, ठीक है, मॉनसून के अंदर। ठीक है, मतलब मॉनसून को लाने के लिए या फिर मॉनसून को इंटेंस करने के लिए ITCZ का क्या रोल होता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का क्या रोल होता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का क्या रोल होता है, इंडियन ओशियन डाइपोल का क्या होता है, सोमाली जेट का, एल निनो का, ला निना का, एनसो का, मोडोकुई का, मेडन जूलियन ऑसिलेशंस का, ये सब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको इसके फीचर्स पढ़ाऊंगा कि भाई मॉनसून के अंदर आपको सडन आउट ऑन रश दिखेगा, देख दिस की एकदम से ही बारिश होने लगती है, ग्रेजुअल विड्रॉल होगा मॉनसून का, वेरिएशन देखने को मिलेंगे स्पेशल एंड टेम्पोरल। अभी स्पेशल और टेम्पोरल क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। थंडरस्टॉर्म देखने को मिलेगा हमारे इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर बनेगा, और ये बनेगा कैसे? कन्वेक्शनल के थ्रू बनेगा। काल बैसाखी भी जैसे बोलते हैं हम कुछ रीजन के अंदर, है ना, बारदोली चिराई बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं ये भी अभी मैं आपको मैप के अंदर बताऊंगा, डोंट वरी। नेचर ऑफ रेनफॉल कैसी होगी, तो ओरोग्राफिक होगी ना, विंडवर्ड स्लोपिंग क्या होती है, ये सब मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। अक्टूबर हीट पढ़ेंगे। अब अक्टूबर हीट के अंदर अभी 225 में ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आया था आपका, वेट बल्ब टेम्परेचर, तो उसे भी हम कवर करेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे रोल ऑफ STWJ एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को भी। अब देखो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं मॉनसून को कंप्लीट। तो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो मॉनसून का रीजन, या फिर बोल सकते हो कि ये जो लोग थे इनका मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या था मॉनसून को लेकर। ठीक है, मतलब ये मॉनसून को क्या समझते थे कि जो मॉनसून आ रहा है इंडिया के अंदर, जो रेनफॉल हो रही है, इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है। ठीक है, तो पहले के लोग सिर्फ यही समझते थे, मतलब पुराने टाइम पे, कि ये चीज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है, या फिर बोल सकते हो थर्मल के ऊपर डिपेंड होती है। थर्मल लाइक कि इनको लगा कि भैया सन की हीट यहाँ पर आ रही है इंडिया के अंदर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इंटेंस हीटिंग हो रही है, जिसकी वजह से कन्वेक्शन हो रहा है, और कन्वेक्शन की वजह से यहाँ पर जो है रेनफॉल होगा। ठीक है, अब अगर ऐसी ही बात है तो राजस्थान में रेनफॉल कम क्यों होती है, कुछ रीजन में रेनफॉल ज्यादा क्यों होती है, जबकि राजस्थान में तो भैया हीट ज्यादा होती है ना, राजस्थान में तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो फिर राजस्थान में रेनफॉल कम क्यों है। ठीक है, तो इसी या फिर बोल सकते हो ड्रॉबैक को, या फिर इसकी फर्दर जो डेवलपिंग हुई मॉनसून को समझने में, मॉनसून पैटर्न को समझने में, तो उसके अंदर जो एक ज्योग्राफर थे फ्रॉन, उन्होंने ITCZ का बारे में बताया कि भैया ITCZ जो है ना शिफ्ट करता है, और जिसकी वजह से जो है ना इंडिया के अंदर मॉनसून आता है। ठीक है, ITCZ है जो शिफ्ट करता है, और उसकी वजह से मॉनसून हमारी कंट्री में आता है। ठीक है, तो और बर्स्ट होगा मॉनसून का, मतलब मॉनसून आएगा और उसकी फिर ग्रेजुअल जो है विड्रॉलिंग होगी मॉनसून की, ठीक है, फ्रॉम इंडिया। अब हमारे इंडिया के अंदर लो प्रेशर बनता है, आपको पता है ये समर के टाइम पे हमारी कंट्री के अंदर लो प्रेशर बनता है।
ठीक है। तो लो प्रेशर बनता है हमारी कंट्री के अंदर, और लो प्रेशर बनने से या फिर बोल सकते हो आप आईटीसीजेड की शिफ्ट करने से जो है हमारे यहाँ दो लो प्रेशर बन रहा है, तभी आईटीसीजेड शिफ्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर सन का वर्टिकल ओवरहेड होगा, जहाँ सन, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा इंसुलेशन होगा, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बनेगा तो हाई प्रेशर से विंड्स आएंगी, और हाई प्रेशर से विंड्स आएंगी लो प्रेशर की तरफ, तो ये मॉनसून विंड्स को लेकर आएंगी। यहाँ पर आपका ये कोस्टल एरिया है या फिर बोल सकते हैं ओशियन है, तो यहाँ से मॉइस्चर को अपने साथ पिकअप करेंगी, और मॉइस्चर को पिकअप करने की वजह से यहाँ पर हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले जो है रेनफॉल स्टार्ट होती है वो केरला के कोस्ट में होती है, फिर धीरे 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 ये इंडिया के अंदर जाएगा, और जून के टाइम पे ये मिड पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में हमारे आ जाएगा, या फिर मिड पार्ट ऑफ द कंट्री में आ जाएगा इंडिया के, ठीक है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में आ जाएगा, ठीक है, रेनफॉल जून के टाइम पे। फिर इसकी जो है ग्रेजुअल विड्रॉलिंग होती है, ध्यान रखना ये ग्रेजुअल विड्रॉलिंग होती है, एकदम से मानसून नहीं जाएगा, ठीक है। अब एक बात और, ये आईटीसीजेड क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन, ये आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। अब मेरे से मत पूछना कि मैंने आईटीसीजेड वगैरह नहीं पढ़ाया, मैंने सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ना, तब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि आईटीसीजेड क्या है। आईटीसीजेड जहाँ पर होगा वहाँ पर ट्रेड विंड्स आती हैं, आपको पता है दोस्तों, दोनों तरफ से हाई प्रेशर से आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड विंड्स जो हैं अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगी, ठीक है, जिसको मैंने बताया था ऑन शोर विंड्स होती हैं ये, तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं। तो जहाँ पर जो है इंडिया के कोस्ट में या फिर बोल सकते हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पर रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो अभी आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दोगे कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर मैं आपको एक-एक चीज़ समझाऊँगा, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, ये जो लाइनें मैंने ना जो बना रखी है, ये जो है ना इक्वेटर है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये इक्वेटर है, और दो बहुत सारे बच्चों को कहना था कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो वो रीज़न ये है कि ये रिवीजन सीरीज़ है दोस्तों, ठीक है। मेरा यहाँ पर मेन काम है कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराना, और सारे टॉपिक कवर करा देना आपको प्री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर मैं डेप्थ में पढ़ाने लगा, रुक के पढ़ाने लगा, तो भाई साहब ये अ, ऐसे तो खत्म ही होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे और भी सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन सीरीज़ है, तो इसको इस सीरीज़ के अंदर आपको सब कुछ रिवाइज़ करने को मिलेगा, ठीक है। अपनी मेमोरी को आप फ्रेश करोगे यहाँ पर, रिकॉल करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि आईटीसीजेड का क्या रोल है मॉनसून को लाने के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं आगे कि भैया जब विंटर का टाइम आता है, ठीक है, तो अब हमने देखो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पर हम वन बाय वन कवर करेंगे। जैसे अभी हमने आईटीसीजेड कवर कर लिया, अब हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट क्या होते हैं, तो नाम पता चल रहा है ये जेट्स हैं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स जो वेस्ट से स्टार्ट हो रही हैं, तो और जेट कैसे चलती हैं आपको पता है, ये हायर एटमॉस्फेयर में चलती हैं, इन्हें अपर एल्टीट्यूड पर, और ये जेट्स हैं दोस्तों, तो हाई ये इनकी स्पीड ही बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं, कहाँ से, कैस्पियन सी से, मेडिटेरेनियन सी से अपने साथ ये क्या लेकर आएँगी, जो मॉइस्चर लेकर आएँगी। और ये जेट होती हैं तो हाई स्पीड विंड्स होती हैं, और जेट जो है हम पर हमेशा अपर एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लो करती है। वो इनका जो मतलब मूवमेंट होता है, मतलब जेट का जो मूवमेंट होता है, ये अप एंड डाउन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जैसे ये इंडिया के अंदर आती हैं, तो हिमालयाज़ के सिंटेक्सिल बैंड की वजह से ये नॉर्थ और सदर्न पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ठीक है? तो ये सिंटेक्सियल बैंडिंग ऑफ द हिमालयाज़ की वजह से सदर्न पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ये क्या हो जाएँगी, बैंड हो जाएँगी, ठीक है? तो विंटर में क्या होगा? देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ विंटर में क्या होगा और समर में क्या होगा। विंटर में क्या होगा, जो सदर्न ब्रांच होता है ना, वहाँ पर जो है हाई प्रेशर कंडीशंस बनने लगेंगे, ठीक है? ये क्या क्रिएट करेगा, हाई प्रेशर कंडीशन बनाने लगेगा, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड से आ रही है रेनफॉल, सॉरी विंड्स, तो ये जब नीचे की तरफ जाएगा, तो हाई प्रेशर बनाएगा नहीं बनाएगा? इसको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर देखो समझाया है कि जब कन्वेक्शन होता है, तो मॉइस्चर जो है, मॉइस्ट जो एयर होती है, वो ऊपर जाती है, और ऊपर जाके कंडेंस करती है, ठीक है? कंडेंस्ड हो जाती है, यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर आकर जो है अपर एटमॉस्फेयर पे हाई प्रेशर बनाती हैं, और जब वो ऊपर से विंड आएँगी, तो वो नीचे की तरफ आएँगी, तो वो हाई प्रेशर बनाएँगी, ठीक है? तो ये सदर्न ब्रांच के अंदर क्या करता है, क्रिएट करता है हाई प्रेशर कंडीशंस को, और अलाउ नहीं करता रेनफॉल इन द रीजन, ठीक है? इसकी वजह से विंटर के अंदर रेनफॉल नहीं होती, ठीक है? और
समर में क्या होगा, जब सदर्न ब्रांच ऑफ एसटीडब्ल्यूजेड डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑनसेट हो जाएगा या फिर बोल सकते हो सडन बर्स्ट होगा रेनफॉल का, ठीक है। जैसे ही ये डिसअपियर होगा तो सडन या फिर बोल सकते हो ऑन बर्स्ट हो जाएगा या फिर बोल सकते हो सडन रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे समर आता है, ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है डिसअपियर हो जाती हैं और यहाँ पर रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब हाई प्रेशर कंडीशन जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन अब स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये विंटर में क्या कर रहा था, हाई प्रेशर कंडीशन आ रहा था सदर्न पार्ट के अंदर, ठीक है। तो सदर्न पार्ट के अंदर ये हाई प्रेशर कंडीशन आ रहा था, ये हट जाएगा और कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कन्वेक्शन स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पर और ज़्यादा रेनफॉल जो है स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही ना, तो मेरे से पूछ लेना दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा रिविज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ पर एक-एक चीज़ ड्रॉ करके नहीं बताने वाला, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट था, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट को। अब ये ईस्ट से इनका ओरिजिन होता है। अब ये होगा कैसे? तो भैया देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, समर के टाइम पे यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर लो प्रेशर बनता है, इसलिए मैंने एल लिख रखा है यहाँ पर। तो लो प्रेशर बनता है और तिब्बत में भी लो प्रेशर बनेगा। रीज़न क्या है? जो तिब्बत प्लेट्यू है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसली हीट होगा, ठीक है, समर के टाइम पे। तो हीट होने की वजह से यहाँ पर कन्वेक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्वेक्शन स्टार्ट होगी और जब ये कन्वेक्शन स्टार्ट होगी, तो एक बार जब ऊपर जाती है एयर, ठीक है, तो फिर ये नीचे भी तो आएगी, फिर ऊपर फिर आएगी। तो जी कहाँ जाएगी? ये जाएगी ऊपर से किधर? हाई प्रेशर बनाएगी, जहाँ भी जाएगी ये हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से विंड जो है कन्वेक्शन हुई, अब ये किधर की तरफ जाएगी? ये जाएगी जहाँ पर लो प्रेशर है, ठीक है। तो ये लो प्रेशर की तरफ जाएगी और लो प्रेशर जाएगी, तो ये मस्किन हाई, तो मस्किन हाई क्यों बोला मैंने? यहाँ पर मस्किन आइलैंड्स है, तो यहाँ पर जाके ये हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो इसको मैंने इसलिए बोल दिया मस्किन हाई, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर जोन बन जाता है यहाँ पर आके, तो ये मस्किन पर ये हाई प्रेशर बनाएंगी, ठीक है। जब ये मस्किन पर हाई प्रेशर बनाएंगी, जब नीचे जाकर जो है इनका टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर बोल सकते हो यहाँ से जो विंड जो ऊपर ऊपर से आएंगी या हाई प्रेशर विंड बनाएंगी, तो ये लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। कितने की तरफ जाएंगी? लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। तो फिर से इंडिया के अंदर क्या होगी? रेनफॉल स्टार्ट होगी। फिर से इंडिया के अंदर क्या होगी? रेनफॉल स्टार्ट होगी। अब देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है। ये एनिमेशन वीडियो से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर जो है बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। बस अब आपको ना एग्ज़ाम के लिए यही समझना है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली साइड का बहुत क्रिटिकल रोल है रेनफॉल इन इंडिया, और ये कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन से यहाँ पर मस्किन पे ये हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी, फिर हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ जाएँगी। और एक बात और, जब ये मस्किन पे हाई प्रेशर बना रही हैं, तो यहाँ से भी जो है कन्वेक्शन जो है हो रही है और यहाँ पर भी देखो दोस्तों कंडेंसेशन यहाँ पर स्टार्ट है। तो यहाँ पूरे में जो है क्या होगा? रेनफॉल होगी, यहाँ पूरे में रेनफॉल होगी, ठीक है? क्योंकि जब ये विंड जो है यहाँ से फ्लो होंगी, तो यहाँ पर ये रेनफॉल करते हुए जाएँगी, ठीक है दोस्तों? तो ये बात को समझ में रखना। और एक बात और, मैं आपको एक बात और बता दूँ दोस्तों, कि जब मैं बहुत बात बोल रहा था ना कि ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट डिसअपियर करेंगी, तो ये कब करेंगी? तो जब डोमिनेंट में आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली सेट, ठीक है। आइदर एसटीडब्ल्यूजे और टीईजे वर्क करेगा, मतलब या तो सॉरी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट होंगे, ठीक है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट वर्क करेगा या तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट वर्क करेगा, ठीक है। इन दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। अदरवाइज दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि जब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली सेट चल रहे होंगे तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली सेट नहीं होंगे, और जब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली सेट चलेंगे तो ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली सेट को ये यहाँ से क्या कर देंगे? डिसअपियर कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना दोस्तों। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, जब यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे समझ लो ये इक्वेटर है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, तो यहाँ पर कन्वेक्शन होती है और यहाँ से जाकर ये हाई प्रेशर बनाता है और ऊपर भी जाकर हाई प्रेशर बनाएगा, ठीक है, ऊपर वाले एटमॉस्फेयर पे। ये देखो, ये हाई प्रेशर बनाया ना, तो ये क्या करती हैं, जो ये जेट आ रही होती है ना यहाँ से, सब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, तो यहाँ पे जब कन्वेक्शन हो रही होती है ना, तो ये ऊपर वाले लेयर पे जब ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट चल रही होती हैं, उन पर हाई प्रेशर बनाती हैं, तो इसको ये डिसअपियर कर देती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई बात कि इसको क्या कर देती है? ये डिसअपियर कर देती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? और कोई डाउट
तो अभी मेरे से आप पूछे ना दोस्तों, क्योंकि मानसून जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इसको ईज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? अब हम आते हैं सीज़न्स के ऊपर, जैसे कि मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है? इस टाइम पे इंडिया के अंदर जो है समर स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी फ़ेब चल रही है, तो नेक्स्ट मंथ से जो हमारा समर स्टार्ट हो जाएगा मार्च से। तो अब जो है मानसून आने का जो है स्टार्ट होने लगेगा। लेकिन अप्रैल मार्च, अप्रैल, मई में क्या होगा? ठीक है, समर आ गया, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, लो प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर रीजनल कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होंगे। हाउ? क्योंकि मोस्ट एयर जो है कन्वेक्शन के थ्रू ऊपर जाएगी और कंडेंसर से स्टार्ट होने की वजह से कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनाएंगी। ठीक है? जिसको थंडर स्टॉर्म भी बोलते हैं हम। ठीक है? इसलिए मैंने टीएस लिखा है। तो हॉट टेम्परेचर की वजह से ये होगा। तो हॉट टेम्परेचर होने की वजह से इंडिया के अंदर रीजनली थंडर स्टॉर्म्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। थंडर स्टॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे मेनली मिडल पार्ट ऑफ द कंट्री में, जैसे अम्बरकंटक रीजन के अंदर। तो जब ये थंडर स्टॉर्म फ्लो करेंगी, ठीक है, वेस्ट वेस्ट से ईस्ट, तो होगा क्या? असम के अंदर जब ये जाएंगी, ये जो ये वेस्ट विंड्स जाएंगे असम के अंदर, तो क्या होगा? ये असम में बरदोली चीरा के नाम से जानी जाती हैं। असम में ये जो थंडर स्टॉर्म है या फिर रेनफॉल है ना, ये बरदोली चीरा के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको नॉर्थ वेस्टर्ली बोलते हैं। नॉर्थ वेस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्थ में है और वेस्ट से विंड आ रही है, तो उसके लिए नॉर्थ वेस्टर। ठीक है, असम के अंदर, और उसको बरदोली चिराई बोलते हैं। जब ये बंगाल में जाएंगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, तो इसको काल बैसाखी बोलते हैं। क्योंकि काल बैसाखी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मंथ का टाइम होता है ना, अप्रैल मई, ठीक है, तो इसमें बैसाखी स्टार्ट हो जाता है। हिंदी कैलेंडर में बैसाख बोलते हैं। और ये काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि काल मतलब ये बादल जो है ना काले हो जाते हैं, ब्लैक क्लाउड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं काला बैसाखी। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं काल बैसाखी। और जब ये थंडर स्टॉर्म जो है कर्नाटक या फिर नीचे वाले एरिया में जाएंगे, साउथर्न पार्ट के अंदर, तो ये वाले रीजन के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ, ये देखो कर्नाटक वाला रीजन, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला, तमिलनाडु वाला, थोड़ा ये है ना, तो यहाँ पर इसको कहते हैं मैंगो सावर। ठीक है, क्योंकि ये मैंगो के लिए रेनफॉल सही होती है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? मैंगो शावर। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मॉइस्ट एयर जो है कन्वेक्शन होने की वजह से क्यूमुलुम्बस क्लाउड्स बनेंगे। क्यूमुलुम्बस क्लाउड की वजह से रेनफॉल स्टार्ट होगी इंडिया के अंदर। ठीक है, कौन से मंथ में? मार्च, अप्रैल और मई में। ठीक है, तो यहाँ आपको बात समझ में आ गई दोस्तों? यहाँ तक आपका सब क्लियर है ना? कोई डाउट तो यहीं पे आप पिन कर देना, टाइम स्टेप लगाकर, कि हाँ मेरे को यहाँ पर डाउट है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जून का मंथ में आ जाते हैं। अब आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि जून में रेनफॉल कैसे होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो है जून का मंथ, मानसून का मंथ आ गया है। ठीक है, अब मानसून का मंथ आ गया है और हमारा जो आईटी सीजेड है वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। देखो इस रीजन में देखो। ठीक, सो दोस्तों आईटी सीजेड इंडिया के अंदर मूव कर गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ जैसे कि यहाँ पर इक्वेटर है आपका, 0 डिग्री है, तो यहाँ से मॉनसूनल विंड जो है स्टार्ट होंगी आना इंडिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब लो प्रेशर कंडीशन बन रहे हैं इंडिया के अंदर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेगी। अब यहाँ पर देखो, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब विंड आएंगे ना, तो ये दो ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। एक है अरेबियन ब्रांच। ठीक है, अब अरेबियन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर अरब सी है। और है सेकंड आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच, क्योंकि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल सी है। ठीक है, या फिर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टू ब्रांच के अंदर इनको डिवाइड कर देंगे। अब अरेबियन ब्रांच जो रेनफॉल स्टार्ट करे, मतलब रेनफॉल करेगी इंडिया के अंदर, उसको मैं 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल जो रेनफॉल करेगी, इसको मैं अभी समझा दूंगा आपको, क्योंकि मेन जो रेनफॉल लेकर आती है वो अरेबियन ब्रांच लेकर आती है इंडिया के अंदर। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल ज्यादा रेनफॉल लेकर नहीं आती जितना अरेबियन ब्रांच लेकर आती है। यही मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो इधर देखो दोस्तों, जब यहाँ से मॉनसूनल विंड स्टार्ट हुई हमारे कंट्री में आना, ठीक है, तो इधर ये जो हमारा क्वेश्चन हमारा रीजन है वेस्टर्न घाट की तरफ वाला, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट। ठीक है, और ऊपर जाओगे तो यहाँ सतपुरा है, यहाँ विंध्या है, फिर यहाँ पर आपको अरावली देखने को मिलेंगी, और फिर यहाँ पर हिमालयस है। ठीक है, अब मैं इनका बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही मेजर रोल है यहाँ पर वेस्टर्न घाट का भी। क्यों? देखो वेस्टर्न घाट से यहाँ पर, तो ये हायर होती है एलिवेशन में, तो ये क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर विंड्स आ रही होंगी, ये इनको ट्रैप करेंगी, रोक लेंगी। ठीक है, अपनी तरफ ऐसा बैरियर जो है रोक लेंगी इन विंड्स को। तो यहाँ पर इस वाले रीजन में देखो, यहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर होगी हैवी रेनफॉल। क्या होगी दोस्तों? हैवी रेनफॉल होगी, क्योंकि विंड जो है ये इधर की तरफ गई ही नहीं। ठीक है, इन्होंने यहीं पे इनको रोक लिया, तो यहाँ पर होंगी हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में आपको समझा दिया। जैसे कि यहाँ पर ये सी है, तो सी से यहाँ पर कन्वेक्शन हो रही है।
और ये विंड जब चल रही हैं, तो जब विंड्स चल रही हैं तब अपने साथ ये मॉइस्चर को लेकर आ रही हैं, ठीक है, कन्वेक्शन को लेकर आ रही है, कन्वेक्शन विंड्स को लेकर आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओरोग्राफिक लिफ्ट अपनी लिफ्ट की वजह से यहाँ पर होगी रेनफॉल इस वाले रीजन में। और जब ये जो विंड है आगे जाएंगी, ठीक है, तो ये कैटाबेटिक विंड बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये लीवर्ड साइड पे जैसे आएंगी, ठीक है, ये विंडवर्ड साइड होता है और ये लीवर्ड साइड होता है, ठीक है। कोई भी माउंटेन है या फिर कोई ऐसा बैरियर वर्क कर रहा है ना, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, तो यहाँ पर इस वाले रीजन को जहाँ पर रेनफॉल होती है ये होता है विंडवर्ड, जहाँ पर विंड की टक्कर हो रही है डायरेक्ट, और ये होता है लीवर्ड जहाँ पर विंड आने रही, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रेन शेडो एरिया, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती, ठीक है, या फिर बहुत मिनिमम होती है, तो इसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया, उसको कहते हैं ओरोग्राफी रेनफॉल, जहाँ पर हाई रेनफॉल होती है। तो ऐसे में आपको इंडिया में कहाँ-कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे मुंबई हो गया, मुंबई आपका ओरोग्राफिक साइड आती है, ये फिर विंडवर्ड साइड आता है, तो यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा। महाबलेश्वर हो गया, मैंगलोर हो गया, एंड लीवर्ड साइड में आपको देखने को मिलेगा आपका नागपुर, पुणे, ठीक है, खंडाला, है ना, बैंगलोर, ये सब देखने को मिलेगा आपको लीवर्ड साइड में, यहाँ पर रेनफॉल कम होती है या फिर ये रेन शेडो एरिया में आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वेस्टर्न घाट आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका शेडो वाला रीजन हो गया। अभी शेडो वाले रीजन की वजह से यहाँ पर देखो, ये महाराष्ट्र और विदर्भ जो रीजन है ना, यहाँ पर फार्मर साइड देखने को मिलेंगे ज़्यादा। क्यों? यहाँ रेनफॉल नहीं हो रही है, रेनफॉल नहीं हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है फेलियर हो रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो डेट ट्रैप पे फंस जाते हैं, ठीक है। उनका जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, या फिर वो है बंजर हो जाती है, ठीक है, उपजाऊ नहीं होती इतनी रेनफॉल की वजह, क्योंकि रेनफॉल भी डिपेंड करते हैं ना, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम हमारी इंडिया में इतना भी वेल डेवलप नहीं है। अब देखो सेकंड पार्ट देखो यहाँ पर दोस्तों, तो ये विंध्यास है, ये सतपुरा है, तो विंध्या और सतपुरा के बीच में जब विंड चलेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये रेनफॉल लेकर आएंगी, ठीक है, यहाँ पर ये रेनफॉल लेकर आएंगी सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब यही विंड आगे जाएंगी, ठीक है, आगे जाएंगी, अब यहाँ पे अरावली है ना, अरावली, और अरावली की न्यूज में है इस बार खूब ज्यादा, तो अरावली के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसका ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अरावली को भी अगर आप देखो ना दोस्तों, तो इधर वाले जो इधर की तरफ सदर्न पार्ट की तरफ वाला अरावली है ना, ये ज्यादा ब्रॉडर है, ये ज़्यादा ब्रॉडर है नॉर्दर्न पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रॉडर की वजह से यहाँ पर जो है ना, ये अरावली जो है इनको ट्रैप कर लेती है, इन विंड्स को यहाँ पर क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, तो यहाँ पर होती है हैवी रेनफॉल, ठीक है। इस वाले रीजन में हैवी रेनफॉल नहीं होगी, ये रह ज़्यादा एरिड, ठीक है। पूरा राजस्थान में ऐसा नहीं है कि मतलब एरिड रीजन है पूरा राजस्थान, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सदर्न पार्ट में खूब बारिश होती है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में जो है रेनफॉल नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर जो अरावली है इनको ब्लॉक कर लेती हैं इन विंड्स को, तो यहाँ पर जो है कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पर रेनफॉल होती है। फिर ये जो विंड्स हैं धीरे-धीरे और आगे बढ़ेंगी, अब आगे बढ़ेंगी, तो यहाँ पर मिलेगा इनको क्या, हिमालयाज़, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट के ऊपर, ठीक है, जो अरेबियन सी जो है रेनफॉल लेकर आती है, तो यहाँ पर मिलेंगे हिमालयाज़। अब हिमालयाज़ इनको ट्रैप कर लेंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो यहाँ आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दी सो या फिर ये बोल सकते हो सदर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज़ में और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ प्लेन्स के अंदर आपको यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है, मानसून के टाइम पे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो अभी मेरे से आप यहाँ पर पूछ लेना, कमेंट करके लेना, और डाउट कीजिए रखा करो दोस्तों। डाउट अगर होगा ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये सब डाउट वगैरह क्लियर रखा करो। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि ये बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच है ये रेनफॉल कैसा लेकर आएगा, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, जैसे यहाँ पर विंड जो है ट्रैप हो जा रही है ना, तो यहाँ पर शैडो एरिया बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये विंडवर्ड है और ये लीवर्ड साइड है ना, तो इसको ध्यान रखना। अब आगे अब आगे देखो दोस्तों, बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच जो है, यहाँ पर क्या हुआ विंड का, जैसे ये विंड ये जो है इक्वेटर से आ रही है, ठीक है, मानसून विंड्स आ रही हैं, तो ये ऐसे करके मतलब आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये हमारे ब्रांच में यहाँ पर बारिश होगी, इधर बारिश होगी, ठीक है, रेनफॉल होगी। अब ये जाके टकराएंगी किससे, ये जाके टकराएंगी यहाँ बे ऑफ बंगाल के इधर वाले पार्ट से, ठीक है, म्यांमार वाले पार्ट से। तो यहाँ पर आके ये दो जगह डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, ये म्यांमार वाले पार्ट से टकराएंगी, ये दो जगह डिवाइड हो जाएंगी। एक हो जाएगा म्यांमार की तरफ चली जाएगी विंड, और एक इंडिया की तरफ चली जाएगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हमारा एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपको तीन तीन जो है मिलेंगी, ठीक है, जैसे खासी, जयंतिया, है ना, ये सब मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको पता है माशिन नाम से जो है मेघालय के अंदर रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसका रीजन यही है, क्योंकि ये सदन ये जो है बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच है ना, ये यहाँ से विंड जब जारी होती है इसके अंदर, तो ये मेघालय में जो है
वहाँ के पहाड़ों से या फिर हो सकते हैं माउंटेन्स हैं, टकराती हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो है रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, हेवी रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है और सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपको यहीं इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, माउसिनराम ऑफ मेघालय के अंदर, ठीक है? तो मेघालय में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है यहाँ पर और इवन पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं पे होती है, मेघालय वाले रीजन में, ठीक है? तो ये माउसिनराम भी आपको याद रखना है, ठीक है? मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना यहाँ पर, ठीक है? और यही जो है रेनफॉल आगे यहाँ से जो नॉर्दर्न पार्ट से जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब एक बात और, देखिए मैंने यही बात जो है इसको और बे ऑफ बंगाल को यहाँ पर समझाया है। देखो यहाँ पर जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच चलेगी यहाँ से, तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है या फिर और भी आइलैंड्स हैं यहाँ पर। तो ये इधर की तरफ जो है यानी ब्रांच चली जाएँगी और इधर से टकरा के यानी ब्रांच इधर की तरफ आएँगी और इधर आपको मिलेगी खासी, ठीक है? जयंतिया ये सब है ना? तो माशिन राम में यहाँ पर देखो लिख रखा है मैंने, माशिन राम में या फिर इसको बोलते हैं चेरापूंजी में हैवी रेनफॉल होगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखो दोस्तों, टीईजे भी जो है वर्क कर रहा होता है इस टाइम पे, ठीक है? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो तिब्बतियन के तिब्बतियन प्लेटों के हीट करने की वजह से ये वर्क करता है, ठीक है? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन होती है ना? तो जैसे-जैसे ये जो है बे ऑफ बंगाल जो है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से ये हिमालय से टकराते हुए आगे बढ़ेंगी यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर जो है रेनफॉल होगी, ठीक है? यहाँ पर इस वाले रीजन में रेनफॉल होगी। क्या होगी? रेनफॉल होंगी और ये मैं बताया था आपको दोस्तों ये अरावली है, यहाँ से थोड़ा बॉर्डर है, तो इस वाले को यहीं पर रोक लेते हैं। तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, ये अरेबियन ब्रांच है। ये ब्लू पेन से मैंने यहाँ पर जो दिखाया ना आपको, ये अरेबियन ब्रांच है, जो यहाँ पर रेनफॉल करा रही है और जो ये ऑरेंज पेन से मैंने आपको दिखाया है ऑरेंज कलर से, ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है, ठीक है? जो यहाँ पर रेनफॉल कर रही है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि बताओ इनमें से ए, बी, सी और डी इनमें से सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होगी? अगर आप इस साइड जाओगे तो रेनफॉल जो है इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो सी है या फिर ओशियन है, वो यहाँ पर है ना, तो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ से पिकअप होगा, तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होगी? ये ए वाले पार्ट में होगी और ये ऐसे जैसे आप नॉर्थर्न पार्ट की तरफ जाओगे, तो रेनफॉल डिक्रीज़ होगा, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप इधर की तरफ जाओगे, तो रेनफॉल डिक्रीज़ होगा, ठीक है? तो इधर की तरफ जो एरिया है, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा। जैसे ए और बी में आपको रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा सी और डी से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर पिकअप ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ये अरेबियन ब्रांच है और ये यहाँ पर आके आगरा में आके यहाँ पर रुक जाएँगे, टकरा जाएँगे किससे? इससे अरेबियन ब्रांच से सॉरी बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है, ये अरेबियन ब्रांच से आकर टकरा जाएँगी और यहाँ पर दोनों आके मिक्स हो जाएँगी, ठीक है? और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ राजस्थान की तरफ जैसे माउंट आबू है, उदयपुर है, दुर्गापुर है, ठीक है? जिसको गुरु शिखर बोलते हैं, जो आपको मिलेगा है। तो यहाँ पर आके ना ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच और ये आपकी अरेबियन ब्रांच जो है यहाँ पर आके इन सारे माउंटेन से टकराती हैं और यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है? इसकी वजह से और ट्रॉपिकल स्टेडी जेट भी यहाँ वर्क कर रही होती हैं, ठीक है? तो वो भी यहाँ पर ये रेनफॉल कर रही होती हैं, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा पैटर्न, ठीक है? मॉनसून का कि इंडिया में रेनफॉल कैसे हो रही है, ठीक है दोस्तों? आपको कोई डाउट है तो अभी मेरे से आप पूछ लो दोस्तों, ठीक है? अभी अगर कोई डाउट है तो मेरे से भी आप पूछ लेना, ठीक है? मैं क्लियर कर दूँगा आपका, ठीक है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इनमें डाउट्स आ सकते हैं आपके, ठीक है? बाकी मैं सोच के चल रहा हूँ कि हाँ, कोई डाउट आए ना आपका। दोस्तों, सितंबर एंड अक्टूबर का मंथ आ चुका है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर ग्रेजुअल ना विथड्रॉइंग होगी किसकी? मानसून की। क्यों? क्योंकि अब आईटीसीजेड जो नॉर्थ में था, अब वो साउथवर्ड मूवमेंट करेगा और साउथ की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। और जब साउथ की तरफ आना स्टार्ट करेगा, तो भाई साहब आईटीसीजेड क्या जो मूवमेंट है, वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो जो इस समय भी जो है ना साउथ वेस्ट मानसून इंडिया की तरफ आएगा, क्योंकि अभी समझ लो आईटीसीजेड यहाँ पर है, ठीक है? समझ लो ये आपका सितंबर का महीना है और ये अक्टूबर का है। तो आईटीसीजेड यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून अभी भी इंडिया के अंदर आ रही है और अपने साथ मॉइस्चर को पिकअप कर रही हैं, ठीक है? तो इनको कहते हैं हम ऑन शोर विंड्स। और देखो जब ऊपर से नॉर्थ की तरफ से आईटीसीजेड मूव कर रहा है साउथ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ से भी जो है विंड्स आएंगी और जब ये विंड्स आएंगी तो ये कौन सी विंड्स कहलाएंगी? ये कहलाएंगी ऑफ शोर विंड्स, ठीक है? तो ये इनके पास मॉइस्चर नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पर ग्रेजुअल विड्रॉइंग ऑफ मानसून हो रहा है और यहाँ पर अपकमिंग मानसून अभी भी हो रहा है साउथ की तरफ। जब ये ऊपर से नीचे आ रही है दोस्तों, ठीक है? नॉर्थ से नीचे साउथ की तरफ आ रही हैं,
तो इधर की तरफ तो जो कोई भी मॉइस्चर नहीं है, तो इधर रेनफॉल नहीं हो रहा होगा, ठीक है? नहीं होता या फिर बहुत ही मिनिमम रेनफॉल होगा। लेकिन जब यही विंड्स कोस्टल एरिया से निकलती है ना, तो अपने साथ ये मॉइस्चर को पिकअप कर लेती हैं सी से, और इसकी वजह से जब ये टकराती हैं कोरोमंडल कोस्ट से, तो यहाँ पर होती है हैवी रेनफॉल तमिलनाडु की तरफ, ठीक है? तमिलनाडु के कोस्ट पर, तो यहाँ पर होती है हैवी रेनफॉल कोरोमंडल कोस्ट पर, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं इसे। और यहाँ पर आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून अभी भी है, जो कि यहाँ पर रेनफॉल कर रही है आपका वेस्टर्न घाट की तरफ और केरला तमिलनाडु की तरफ, ठीक है? चलो, अब एक बात और, जब अक्टूबर का मंथ आ गया है, तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे नॉर्थर्न प्लेन के अंदर या फिर मिडल पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर जो है मानसून अब जा रहा है। लेकिन यहाँ की जो सॉइल है ना, वो बहुत ज़्यादा गीली है, हिंदी में बोलते हैं गीली है, मतलब सॉइल विथ मॉइस्चर है, ठीक है? तो अभी जो है रेनफॉल हुई है, ठीक है? रेनफॉल खत्म हो चुकी है हमारे यहाँ, मतलब कंट्री के अंदर, तो सॉइल जो है मॉइस्चर से पूरा फिल है, और टेम्परेचर इस टाइम पे फिर भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो हाई टेम्परेचर और सॉइल विथ मॉइस्चर, ऐसे वाले को कहते हैं हम अक्टूबर हीट, मतलब हीट भी है और मॉइस्चर भी है, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम अक्टूबर हीट या वेट बल्ब टेम्परेचर। और यही 2025 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के प्री में। तो ये अक्टूबर हीट समझ में आ गया आपको, सितंबर अक्टूबर का मंथ समझ में आ गया मॉनसून का सिस्टम। अब आगे तो बढ़ते हैं दोस्तों और सोमाली जेट को समझते हैं। सोमाली जेट, अब देखो दोस्तों, सोमाली जेट ना, मतलब इसका एक रोल होता है कि जो हमारा जो ये साउथ वेस्ट मानसून है ना, इसको ये थोड़ा बढ़ा देता है। सोमाली जेट करता क्या है, देखो ये रीजनल जेट्स होते हैं जो कि सोमाली से टकराती हैं और इंडिया की तरफ मुड़ जाती हैं ये, ठीक है? और यही मुड़ने जो ये विंड जो जब टकराती हैं सोमाली से और जब इंडिया की तरफ ये मूवमेंट करती हैं, तो जो वेस्ट की तरफ से मानसून जो विंड्स आती है ना इंडिया की तरफ, इसको ये इंटेंस कर देती है, ठीक है? तो ये रीजन स्पेसिफिक होता है, लोकल जेट्स होते हैं, और इससे जो है साउथ वेस्ट मानसून हमारा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इससे हमारे यहाँ और रेनफॉल होती है, ठीक है? और ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ से पिकअप होगा ओशियन से, और ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल होगी, ठीक है? तो बस इतना ही समझना है आपको सोमाली जेट के अंदर। अब हम दोस्तों मेन टॉपिक पे आते हैं आपका ला नीना और एल नीनो को समझते हैं, है ना? ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी हम नॉर्मल कंडीशन देखेंगे, जो नॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक है? अब देखो दोस्तों, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है? अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसको अच्छे से समझ लेना दोस्तों। देखो, यहाँ आपको इक्वेटर है, ठीक है? ये इक्वेटर है और ये आपका साउथ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ यहाँ आप देखोगे तो ये साउथ अमेरिका है ना, ये आप समझ लो, ये आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, ठीक है? यहाँ पर पहले बोल रहा हूँ मैं, पैसिफिक ओशन की बात हो रही है और सदर्न पार्ट की बात हो रही है, सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, क्योंकि इक्वेटर के साउथ की तरफ है, ठीक है? अब यहाँ हुआ हुआ क्या है दोस्तों, देखो जब इक्वेटर है तो आपको पता है यहाँ पर ट्रेड विंड्स आती हैं, ठीक है? ईस्टर्ली से आती हैं और ये ईस्टर्ली इस तरीके से मूवमेंट करती हैं, यस और नो? करती है ना ये ट्रेड विंड्स मूवमेंट, ठीक है? तो कोरोलिस फोर्स की वजह से ये जो है मूवमेंट जो है इनका यहाँ जो है इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? और मैंने आपको बताया भी था कि जो कोरोलिस फोर्स होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर की तरफ मूवमेंट करेगा और सदर्न में किधर की तरफ मूवमेंट करेगा, ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया दोस्तों। तो ये ट्रेड विंड्स करती क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो इधर की तरफ पूरे में ओशियन है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है, यहाँ से जो ये ट्रेड विंड्स है ना, इस वाटर को अपलिफ्ट करके किधर की तरफ ले आती हैं, ये ले आती हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, ठीक है? तो पैसिफिक ओशियन बोल रहा हूँ, तो ये कहलाएगा यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और इसको कहते हैं हम वार्म पूल पैसिफिक। क्यों ये इन्होंने करा क्या, देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऊपर वाली जो लेयर थी ओशियन की, ये थी वार्म, ठीक है? तो यहाँ पर अपवेलिंग हुई और नीचे वाले जो वाटर था, ओशन था, ये थी कोल्ड। तो ये कोल्ड वाली ऊपर आई और ये अपर सरफेस वाली जो है यहाँ पर आके, जो है यहाँ पर आके समझ लो सब जो है यहाँ पर आके मतलब इकट्ठा हो गई, ठीक है? आप इसे बोल सकते हो कि यहाँ पर वार्म पूल का पैसिफिक बन गया, ठीक है? अब इसकी वजह से हुआ क्या, यहाँ पर यह टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ इस रीजन में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ बन गया लो प्रेशर। अच्छा, लो प्रेशर बनेगा
तो यहाँ से विंड कहाँ जाएगी, कन्वेक्शन होगा ना, जब कन्वेक्शन होगा तो ये ऊपर जाएंगी विंड्स, ठीक है, ऊपर जाएंगी, एक सर्टेन हाइट पे पहुंचेंगी ट्रोपोस्फेयर के अंदर, यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर रेनफॉल होगी, यस और नो, रेनफॉल होगी तो यहाँ से भी विंड्स जाएंगी ना, मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी कि भैया इक्वेटर से कहाँ जाती है विंड्स, है ना, ये देखो मैंने आपको बताया था, ये देखो ये लो प्रेशर से ऊपर जाएंगे, हाई प्रेशर बनाएंगे, इधर की तरफ भी जाएंगे ऐसे ही, ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा कुछ, तो ये इधर जाएंगी विंड्स और यह साउथ अमेरिका में हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी और इधर की तरफ यहाँ मस्कलिन आइलैंड्स के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी, ठीक है, तो हाई प्रेशर यहाँ बना, दैट मीन्स यहाँ पर कोई कन्वेक्शन नहीं होगा, कोई रेनफॉल नहीं होगी, तो यहाँ पर ड्राई एरिया बनेगा, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ड्राई एरिया बनेगा, सिंकिंग डाउन ऑफ एयर हो रहा है तो ये क्रिएट कर रहा है हाई प्रेशर को, ठीक है, तो ये यहाँ पर ड्राई एरिया होगा और यहाँ पर कन्वेक्शन हो रही है, यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है तो यहाँ पर हेवी रेनफॉल होगा और यही हेवी रेनफॉल जब ये यहाँ से विंड्स आएंगी और मस्कलिन पे हाई प्रेशर बनाएंगी तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगी, जब ये मॉइस्चर लेकर आएंगी, जब मस्कलिन पर हाई प्रेशर बनेगा और इंडिया में यहाँ पर समर का टाइम है, यहाँ पर समर का टाइम है तो यहाँ पर लो प्रेशर पहले ही बन रहा है, तो लो प्रेशर बन रहा है तो विंड्स कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन ने करा क्या, इसने हेल्प करी इंडियन मानसून को और ज़्यादा रेनफॉल करने में इंडिया के अंदर, क्योंकि जब मस्कलिन हाइट से जब विंड्स आएंगी वापस इंडिया की तरफ तो ये और ज़्यादा मॉइस्चर को पिकअप करेंगी और ज़्यादा यहाँ पर विंड जाएंगी, ठीक है, तो और ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल होगी, ठीक है, और यहाँ पर साइक्लोन बनने में भी ये हेल्प करेंगी, क्यों, क्योंकि ये विंड जो है ना डायरेक्ट जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे इन साइक्लोन को और स्पीड प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो इसी विंड सिस्टम को ना, यहाँ पर जो विंड सिस्टम बन रहा है, ठीक है, इसी को कहते हैं वॉकर सेल, ठीक है, वॉकर साइकिल भी बोलते हैं दोस्तों। अब ये वॉकर कौन थे, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपने सुना है ना, IMD, तो ये 1920 के टाइम पे इसके चीफ थे, ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ही बताया था यहाँ का विंड सिस्टम कैसे चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए इनके नाम पे ही वॉकर सेल बोला जाता है इसको। तो यह आपने नॉर्मल कंडीशन समझ ली दोस्तों। अब ला नीना कंडीशन क्या होती है, ला नीना कंडीशन के अंदर यही जो ट्रेंड विंड्स होते हैं ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ज़्यादा अपवेलिंग होगी, ठीक है, और ज़्यादा जो है वार्म पूल ऑफ ओशियन यहाँ पर बनेगा या फिर वार्म पूल ऑफ पैसिफिक यहाँ पर बनेगा, वार्म पूल ऑफ करंट यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर और ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा, और ज़्यादा लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर और ज़्यादा कन्वेक्शन होगी और ज़्यादा कन्वेक्शन होने की वजह से यहाँ पर और ज़्यादा रेनफॉल होगी और रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगी, तो ये हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट करेगा मस्कलिन हाई में और ये और ज़्यादा इसके अंदर जो है साउथ वेस्ट मानसून को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा और यहाँ पर और ज़्यादा रेनफॉल होगी। तो ये ला नीना जो है फेवरेबल कंडीशन बना देता है किसके लिए, इंडियन मानसून के लिए, ठीक है, तो ला नीना जो है हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि ला नीना से हमारे यहाँ मानसून जो है मानसून में ज़्यादा बारिश होती है, मानसून के टाइम पे हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया है मैंने आपको, ये नॉर्मल वॉकर सेल है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो ये वेस्ट कोस्ट है और ये ईस्ट वाला है साउथ अमेरिका और ये न्यू गिनिया आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, तो यहाँ पर कोल्डर है, यह वार्म, ये ओशन करंट जो है चल रही है ऐसे करके, तो यह वार्मर हो जाता है तो लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ पर कन्वेक्शन होती है तो यहाँ पर रेनफॉल होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया दोस्तों, ईजी था, इतना टफ नहीं है, मतलब ईजी है, अगर आप एक बार समझते हो ना तो सारा कुछ समझ में आ जाता है। अब इसी देखो डायग्राम को यहाँ पर मैंने न्यूट्रल कंडीशन समझा रखा है, ठीक है, अगर आप देखो तो ये न्यूट्रल कंडीशन है ना, और इसके नीचे वाला आपका एल नीनो कंडीशन है, ठीक है, और यहाँ एल नीनो मोडो की है। मोडो की क्या होता है दोस्तों, मोडो की मतलब जो कि लो प्रेशर आपके यहाँ बन रहा था ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये बनेगा मिडल पार्ट ऑफ दी पैसिफिक ओशन के अंदर, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, मतलब लो प्रेशर यहाँ बनेगा तो कन्वेक्शन भी यहाँ पर होगी, ठीक है, इसको केल्विन वेव्स भी कहते हैं। तो इसको पहले बाद में समझेंगे, पहले अभी आपने न्यूट्रल कंडीशन को समझा, ठीक है, यहाँ पर आपका कोल्ड ओशियन था, यहाँ पर वार्म ओशियन है, तो यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन होने की वजह से यहाँ पर ये हाई प्रेशर यहाँ कर मस्कलिन हाई पे बनाएगा और ये हेल्प करेगा इंडिया के अंदर मानसून पैटर्न को, ठीक है, तो हैवी रेनफॉल होगी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर और यहाँ पर ड्राई लैंड होगा और यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है, और एल नीनो में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है दोस्तों, इसी को भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब आते हैं हम एल नीनो के ऊपर कि एल नीनो में क्या होता है। देखो एल नीनो में ये होता है कि भैया हमारे जो ट्रेड विंड्स हो जाती है ना वो वीक हो जाती हैं, तो जो ट्रेड विंड्स चल रही थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये हो जाती है वीक, और वीक होने की वजह से ये ट्रेड विंड जो है मतलब समझ लो अब ये चल नहीं रही ऑस्ट्रेलिया की तरफ,
तो यहाँ का जो वार्म पूल ऑफ ओशन बना था ये अब यहाँ से जो है ख़त्म हो जाएगा और यहाँ की तरफ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो है अपवेलिंग बंद हो गई, तो जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर कन्वेक्शन स्टार्ट होने लगेगी। कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। यहाँ पे इसे बोल सकते हो ईस्टर्न पार्ट ऑफ दी पैसिफिक ओशन में। तो रेनफॉल यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी फिर अब, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ड्राई कंडीशन, या फिर यहाँ पर बोल सकते हो अब फायर जैसी सिचुएशन आ जाएगी, इसको कहते हैं हम कि फॉरेस्ट फायर वगैरह, है ना। तो यहाँ पर रेनफॉल होगी तो यहाँ पर कन्वेक्शन हो गया है ना। कन्वेक्शन से फिर यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों, ये विंड जाएगा नीचे और यहाँ पर हाई प्रेशर बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया में अब ये हाई प्रेशर बनाएगा, ठीक है। अब जब ये ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बना दिया इसने, ठीक है, तो यहाँ से तो विंड अब आगे जाएगी नहीं ना। अब जब ये यहाँ से विंड कट ऑफ हो गई, ठीक है, कट ऑफ हो गई, मस्किन हाई पे पहुंची ही नहीं, ठीक है। अब जो मस्किन से विंड्स जा रही थी अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो यहाँ पर एल नीनो की वजह से क्या होगा, जो मानसून पैटर्न था वो अब वीक हो गया, ठीक है। जो कि ला नीना के अंदर स्ट्रॉन्ग हो गया था मानसून, है ना, वो अब वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से रेनफॉल अब इंडिया में कम होगी। इंडिया में जो रेनफॉल होगी वो अब कम होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई एल नीनो की वजह से क्या होता है, ठीक है। और ये भी बात आपको समझ में आ गई कि एल नीनो कंडीशन बनेंगी तो ऑस्ट्रेलिया में भी ड्राई होगा तो इंडिया में भी ड्राई होगा, या फिर मानसून के अंदर जो है लो रेनफॉल होगी, और साउथ अमेरिका के अंदर या फिर बोल सकते हो ईस्टर्न पार्ट ऑफ दी पैसिफिक ओशन में हाई रेनफॉल होगी। और वॉकर शेल हमारा ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एल नीनो कंडीशन है, ये है। अब वॉकर शेल ऐसे हो गई है, कन्वेक्शन इधर की तरफ हो रहा है और इधर जो है आपका यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ लो प्रेशर, ठीक है। तो एल नीनो ला नीना समझ में आ गया दोस्तों आपको, बहुत इजी था, है ना। क्वेश्चन देखो कैसा आता है प्रीलिम्स में कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा इम्पैक्ट, और एल नीनो कंडीशन या एनसो में क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ईस्टर्न पैसिफिक में, जैसे कोस्ट ऑफ पेरू है, ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक है, ध्यान रखना ओशन की बात कर रहा है, इक्वाडोर है, तो यहाँ पर कोल्ड ओशन वाटर होता है, तो ये गुड फॉर फिशिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर अपवेलिंग जहाँ भी होती है दोस्तों वहाँ पर वो फिशिंग के लिए वो सही होता है। आपको बताया था ना, जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं, है ना। वेस्टर्न पैसिफिक में क्या होगा, जो इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर वार्म ओशनिक वाटर है, तो प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती है। यही तो बात मैंने अभी आपको समझाई थी, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती है यहाँ पर। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही थी ना अभी। अब जब एल नीनो बनेगा कंडीशन या एनसो होगा, ठीक है, ये एनसो क्या होता है ये भी आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो इसमें अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ईस्टर्न पैसिफिक जो कोस्ट ऑफ इक्वाडोर है, पेरू है, वहाँ पर ओशनिक वाटर जो है वार्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है फिशिंग इंडस्ट्री टैक्स करेंगे हीट, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट दोनों मिक्स होती है यहाँ पर, वो फिशिंग के लिए सही होता है। और वेस्टर्न पैसिफिक में जैसे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर कोल्ड ओशनिक वाटर हो जाएगा और यहाँ पर ड्रोट जैसी कंडीशन बनेगी। तो दोस्तों एनसो को समझते हैं एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, ठीक है। तो एनसो की फुल फॉर्म क्या है आपकी, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। अब ये होता क्या है दोस्तों, देखो इन 3 पॉइंट्स में आपको समझ में आ जाएगा। जब एल नीनो कंडीशन बनती है तो आपको पता है कि वार्म वाटर हो जाता है ईस्टर्न पैसिफिक में, है ना, और कोल्ड वाटर हो जाता है आपका वेस्टर्न पैसिफिक में। और जब सिर्फ सदर्न ओसिलेशन होगा, ठीक है, ओनली सदर्न ओसिलेशन, मतलब सदर्न पार्ट के अंदर ओसिलेशन होगा, तो यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, कहाँ पर, ईस्टर्न पैसिफिक में, ठीक है, क्योंकि भैया वार्म वाटर कैसे बन रहा है, तो लो प्रेशर क्रिएट करेगा नहीं करेगा ईस्टर्न पैसिफिक में, और जहाँ कोल्ड वाटर होगा वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। ये सुनो, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर अपवेलिंग वगैरह होती है। और एनसो का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर दोनों आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दो। एनसो में वार्म वाटर इन पैसिफिक, ठीक है, यही वाला यहाँ उतार दिया, है ना, और लो प्रेशर ओवर ईस्टर्न पैसिफिक, तो लो प्रेशर बनेगा ईस्टर्न पैसिफिक में, ठीक है, और कोल्ड वाटर इन वेस्टर्न पैसिफिक और हाई प्रेशर ओवर वेस्टर्न पैसिफिक। तो इसी कंडीशन को कहते हैं एनसो, मतलब ये दोनों ही कंडीशन को प्लस कर दो तो इसको कहेंगे एनसो, ठीक है, बस इतना ही समझो। और ये दोनों ही कंडीशन चलती है दोस्तों। तो एनसो जो है एल नीनो सदर्न ओसिलेशन होता है, तो इंडिया के अंदर क्या होती है, बैड रेनफॉल होती है, फिर बोल सकते हो बैड फॉर इंडियन मानसून, ठीक है। तो इसी को इंडेक्स कर लोगे आप सदर्न ओसिलेशन को, है ना, इंडियन मानसून को, तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा कि तहती जो है फ्रेंच पोलिनेशिया के अंदर है, सेंट्रल पैसिफिक के अंदर, और पोर्ट डार्विन आपका कहाँ है, ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर। तो उसने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ली है, ठीक है, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स का, इसके अंदर हम प्रेशर सिस्टम को समझते हैं, जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनता है। तो इसने बोल लिया तहती जो ईस्टर्न पैसिफिक में है, अगर इसका प्रेशर जो है ग्रेटर है किससे, पोर्ट ऑफ डार्विन में जो वेस्टर्न पैसिफिक में है, ठीक है, तो क्या होगा, ये
पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स कहलाएगा। और ऐसे में ड्राउट कंडीशन बनेगी ईस्टर्न पैसिफिक में, और ये गुड रेनफॉल होगा वेस्टर्न पैसिफिक के लिए, और ये गुड होगा इंडियन मानसून के लिए। क्या? पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन, पॉजिटिव यस सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, और फिर ये बैड हो जाएगा इंडियन मानसून के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इंडियन ओशन डायपोल को, कि इसका पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज कब होता है। ठीक है, तो नेगेटिव फेज और पॉजिटिव फेज दोनों समझेंगे। तो अभी हम एल नीनो कंडीशन में देख रहे हैं। ठीक है, तो एल नीनो कंडीशन है, तो एल नीनो कंडीशन तो बैड होता है ना इंडियन मानसून के लिए, इवन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर कोल्ड वाटर है। ठीक है, अब कोल्ड वाटर है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर मस्क्रीन है। अब मस्क्रीन है तो यहाँ पर हाई प्रेशर तो है, लेकिन अब यहाँ से जो है विंड जो है यहाँ पर नहीं जा रही। ठीक है, तो मॉइस्चर पिकअप नहीं हो रहा। तो अगर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होगा तो ये हेल्प करेगा इंडियन मानसून के अंदर हैवी रेनफॉल के लिए, इवन एल नीनो कंडीशन के अंदर भी। ऐसा क्यों? देखो दोस्तों, अगर टेम्परेचर वेस्टर्न पार्ट का ईस्टर्न पार्ट से, ठीक है, मतलब वेस्टर्न कोस्टल रीजन का हमारा टेम्परेचर अगर ज़्यादा है ईस्टर्न पार्ट से, तो ये हेल्प करेगा हैवी रेनफॉल में इन इंडिया मानसून। क्यों? यहाँ बनेगा लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो विंड्स है ना मस्क्रीन हाई से जाएंगी लो प्रेशर की तरफ, और यहाँ से यहाँ पर कन्वेक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से जो है मॉइस्चर पिकअप होगा। मॉइस्चर जब पिकअप होगा तो ये करेगा पूरे इंडिया के अंदर रेनफॉल। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बन जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर होगी हैवी रेनफॉल एल नीनो कंडीशन के अंदर भी। ठीक है, अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बन रहा है तो। ठीक है, और डायपोल क्यों? क्योंकि नेगेटिव भी होता है। ठीक है, इंडियन ओशन में होता है और डायपोल होता है, मतलब दोनों भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होगा जब वेस्टर्न कोस्ट का टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा ईस्टर्न कोस्ट से। अब ये नेगेटिव कब होगा? जब आपका दोस्तों जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, ईस्ट की तरफ ज़्यादा टेम्परेचर होगा और वेस्ट की तरफ कम होगा, तो कोल्ड वाटर इधर की तरफ आ जाएगा और जो है हॉट वाटर इधर की तरफ आएगा, तो हैवी रेनफॉल इधर की तरफ होगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ठीक है, इस नेगेटिव फेज में, और इधर आ जाएगा हमारा ड्रॉट कंडीशन। ठीक है, तो एल नीनो में अगर नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल हो गया तो ये और ज़्यादा बेकार हो जाएगा इंडियन मानसून के लिए, और ज़्यादा बेकार। ऐसे में ड्रॉट कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो आपको इंडियन ओशन डायपोल भी समझ में आ गया दोस्तों, और आपको एनसो भी समझ में आ गया, और आपको ला नीना और एल नीनो भी समझ में आ गया, नॉर्मल कंडीशन भी समझ में आ गया, सोमाली जेट भी समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मैडन जूलियन ऑसिलेशन इम्पैक्ट ऑन वेदर। अभी मैडन जूलियन ऑसिलेशन को होते हैं, तो मैडन एंड जूलियन ये दो ज्योग्राफर थे। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि भैया देखो इंडियन रेनफॉल, मतलब इंडिया के अंदर जो मानसून है ना, वो विंड सिस्टम से भी, मतलब जेट से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वीक हो जाता है। जो जेट चलती है ना, ठीक है, उनसे जो है वीक और स्ट्रॉन्ग होता है। ये मैडम जूलियन ने बताया। तो उन्होंने बोला जो जेट्स चलती है इंडिया के अंदर, समझ लो, है ना, अगर ये अपर अपर अपवर्ड स्लोपिंग है तो ये हेल्प करेंगी कन्वेक्शन को, और कन्वेक्शन को हेल्प करेंगी तो कन्वेक्शन से क्या होगा, यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगी तो हैवी रेनफॉल होगा। अगर ये सुप्रेस्ड कर, अगर सुप्रेशन में है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, जेट्स, तो ये सुप्रेस करेंगी कन्वेक्शन को, मतलब यहाँ कन्वेक्शन हो रहा है तो उसको सुप्रेस करेंगी, तो रेनफॉल कम होगी। तो मैडम जूलियन ने यही बताया कि मतलब जो जेट स्ट्रीम चलती है ना अर्थ पर। अब देखो तो दोस्तों जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी ये समझो कि जेट स्ट्रीम आपको पता है ना अप एंड डाउन करके चलती हैं, और अपर एटमॉस्फेयर भी चलती हैं दोस्तों। तो जब ये अगर इंडिया के अंदर देखो ये वाले अपवर्ड स्लोपिंग में है तो यहाँ पर कन्वेक्शन को हेल्प करेंगी, और यहाँ पर होगी रेनफॉल ज़्यादा। और जब ये नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग में है तो ये कन्वेक्शन को क्या करेंगे, सुप्रेस करेंगे, तो रेनफॉल होगी कम। बस मैडम जूलियन ने ये बताया। ठीक है, तो इन्हांस करेक्टिव फेस कब बनेगा, जब जो है आपका जेट स्ट्रीम जो है अपर स्लोपिंग होगा, और डाउनवर्ड में जो है सुप्रेस करेंगे करेक्टिव फेस में। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये भी। अब आगे अब हम पढ़ेंगे दोस्तों लास्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर, मतलब मॉनसून के लिए अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, इसको एमओक भी बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि एमओक क्या है और एमओक से मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, और इम्पैक्ट इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब एमओक को समझते हैं ना कि ये एमओक होता क्या है। तो एमओक अभी मैं आपको ये डायग्राम से ना समझा दूंगा, लेकिन इससे पहले इसके थ्योरी पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एमओक इज कैरेक्टराइज्ड बाय northward flow of warm
दैट मीन्स कि नॉर्थवर्ड फ्लो ऑफ वार्म करंट है ओशनिक का, और सोल्टी वाटर इन द अपर लेयर्स ऑफ अटलांटिक, मतलब अटलांटिक ओशन की बात कर रहा है ये, एंड अ सदर्न फ्लो ऑफ कोल्डर, मतलब ऊपर से कोल्डर वार्म, सॉरी कोल्डर करंट्स आ रही हैं सदर्न की तरफ, है ना, एंड डीप वाटर्स दैट आर पार्ट ऑफ थर्मोहालाइन सर्कुलेशन। अभी थर्मोहालाइन क्या होता है आपको पता होगा, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा होगा, 200 मीटर तक जो है ऊपर से लेके 200 मीटर तक थर्मोहालाइन बोलते हैं उसको, उस एरिया को। As a warm water flows northwards in the Atlantic, it cools. क्यों? क्योंकि भाई भाई पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा आर्टिक सी है, ठीक है, या फिर आर्टिक ओशन हो सकते हो, है ना। चलो, तो ये कूल्स हो जाएगा, वाइल इवोपरेशन इंक्रीजेज इट्स सॉल्ट कंटेंट, ये बात सही है, इवोपरेशन जो है इंक्रीज करेगा सॉल्ट कंटेंट को, एंड लो टेम्परेचर एंड हाई सॉल्ट कंटेंट रेज द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जितना ज़्यादा सॉल्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा डेंसिटी भी बढ़ेगा वाटर का, causing it to sink deep into the ocean. The cold and dense water deep below slowly spreads southward. Eventually, it gets pulled back to the surface and warms again, and this circulation is complete. अभी होता क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, वार्म ओशनिक करंट ये कहाँ जा रही है, नॉर्दर्न तरफ जा रही है। अब यहाँ पर आपको पता है कि टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, तो यहाँ से वार्म करंट बन जाएगी कोल्ड, और फिर कोल्ड वाली जो आएगी नीचे की तरफ आएगी सदर्न पार्ट में, तो ये पूरा सर्कुलेशन एक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और उसको कहते हैं इन्होंने एमोक, कहाँ पर, अटलांटिक ओशन के अंदर। अब इम्पोर्टेंस क्या है एमोक का, तो ये एड्स, एमोक एड्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट एनर्जी अराउंड द अर्थ, सही बात है, हीट वेजेट की तरह काम करता है ये। वेस्टर्न यूरोप इज लेस हार्श इवन इन विंटर्स बिकॉज ऑफ एमोक। भाई विंटर्स में यहाँ पर जो है ये रहा वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो है वार्म करंट चल रही होती है गल्फ स्ट्रीम वाली, है ना, और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वाली, जिसकी वजह से यहाँ पर विंटर जो है हार्श विंटर्स नहीं बनते, है ना, और ये एक्ट करता है एज ए कार्बन सिंक बाय अब्सॉर्बिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन। एमोक्स कार्बन सिक्वेशन has significant implication for the evolution of anthropogenic global warming. Cause of concern क्या है, तो एमोक has undergone exceptional weakening in the last 150 years. This is because as the atmosphere warms, the surface ocean retains more of its heat. Fresh water from melting Greenland ice sheets and the Arctic region will make amok circulation weaker. देखो, फ्रेश वाटर बढ़ने की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर के मेल्ट डाउन की वजह से फ्रेश वाटर बढ़ेगा, और फ्रेश वाटर बढ़ेगा तो सोल्ट जो है डिक्रीज होगा ओशन के अंदर, सोल्ट डिक्रीज होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये सिंक होना बंद हो जाएगा, सिंक डाउन होना बंद हो जाएगा, जब सिंक डाउन होना बंद हो जाएगा तो एमोक सर्कुलेशन जो है आपका वीक हो जाएगा, एमोक सर्कुलेशन आपका वीक हो जाएगा, वीक होने की वजह से क्या होगा, इसके इफेक्ट्स होंगे एमोक स्लो डाउन के, और ये सारे इसके क्या होंगे, इम्पैक्ट होंगे, या बोल सकते हो इफेक्ट्स होंगे क्या, टेम्परेचर के ऊपर, या फिर बोल सकते हो रीजन के ऊपर या क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। तो हमारा एमोक भी कंप्लीट हो गया, हमारा मेडन जूलियन एसोलेशन भी कंप्लीट हो गया, इंडियन ओशन डायपोल भी कंप्लीट हो गया, एलिनो भी कंप्लीट हो गया, या फिर बोल सकते हो एंसो भी कंप्लीट हो गया हमारा, और इसके इम्पैक्ट भी हमने देख लिए, है ना, इंडिया के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया और आपका साउथ अमेरिका के ऊपर। एल नीनो भी कवर कर लिया हमने, सारे कंडीशन कवर कर लिए, A1 हमने मोडुगु भी कवर कर लिया था, क्योंकि मोडुगु आपको नथिंग बट ये मिडल ऑफ द ओशन के अंदर लो टेम्परेचर बनेगा, और या फिर बोल सकते हो लो प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो इस डायग्राम की वजह से समझ सकते हो आप, है ना, और हमने लानिना कंडीशन भी सारे समझ लिए, और नॉर्मल कंडीशन भी समझ लिए सारे, है ना, सोमाली जेट भी समझ लिया, है ना, सितंबर अक्टूबर में क्या होगा ये भी समझ लिया, और बे ऑफ बंगाल का ब्रांच कैसे रेनफॉल करेगा इंडिया के अंदर ये भी समझ लिया, सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया के अंदर कहाँ होती है, माशिनराम के अंदर हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, जून के मंथ में क्या होगा, ठीक है, अरेबियन ब्रांच कहाँ कहाँ जो है रेनफॉल करेगी ये भी समझ लिया हमने। हमने ये बता दिया आपको कि मतलब मैंने आपको ये बता दिया ओरोग्राफिक रेनफॉल कहाँ होती है, लीवर्ड साइड क्या होता है, विंडवर्ड साइड क्या होता है ना, और अब मार्च अप्रैल मई में क्या होता है, थंडरस्टॉर्म बनते हैं, कैसे बनते हैं ये बता दिया मैंने, है ना, और तिब्बत प्लेटो से जो जनरेट होता है आपका ट्रॉपिकल स्टिलिचेट ये भी समझा दिया मैंने, है ना, जो आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट क्या करती हैं इंडिया के अंदर आके विंटर में और समर में, ये समझा दिया मैंने आपको। ITC जेट का रोल बता दिया मैंने मानसून में आपको,
तो ये सारे फीचर्स हमने कवर कर लिए हैं। और मॉनसून में क्या मतलब मॉनसून के अंदर किसका इम्पैक्ट होता है ये भी हमने कवर कर लिया है। तो हमने पूरा मॉनसून जो है ना डेप्थ में कवर कर लिया और पूरा रिवाइज कर दिया। अब देखो दोस्तों, ये माइंड मैप्स है आपके ज्योग्राफी के अंदर, मैं आपको दिखा दूँ। देखो ये सब हमने एल निनो, ला निना, इंडियन ओशन डाइपोल ये सब कवर कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं ना दोस्तों, वो होगा आपका थंडरस्टॉर्म, टोर्नेडोज़, है ना? और आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये पूरा हम कवर करने वाले हैं। एयर मास, है ना? कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी क्लाइमेटोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, फुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपको ये सिंगल वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? पूरी क्लाइमेटोलॉजी। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से इसे डाउनलोड करके जो है रिवीजन कर लेना, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।